अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू योर स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अज़ीज़ मन नॉवल का पार्ट 5। होप सो आप लोगों को अब तक की स्टोरी पसंद आई हो। तो बगैर देर किए हम स्टार्ट करते हैं। इसे इसे अपने चेहरे के ऊपर आग जैसा गर्म पानी गिरते हुए महसूस हुआ था कि वो दर्द से हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोल गया था, और आंखें खोलते ही इसे अपने पूरे जिस्म में दर्द की लहरें उठती हुई महसूस हुई थी। एक टांग को पट्टी से जकड़ा हुआ था कि आज़िर को लग रहा था कि इसके जिस्म के साथ इसकी टांग मौजूद ही ना हो। दर्द से बिलबिलाते इसने अपनी निगाहें उठाए सामने देखा तो अपने सामने टांग पर टांग चढ़ाए आंखों में अजीब से तासुरात लिए बैठे मीर हादी को देखते इसे अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई थी। वो तो हॉस्पिटल था, इसके गार्ड्स ही इसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो अब वो इसके सामने कैसे बैठा था इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इसने उठने की कोशिश करते वहाँ से भागना चाहा, लेकिन खुद को कुर्सी पर रस्सियों में जकड़े देख आज़िर खान की रही सही जान भी हवा हुई थी कि सहमी हुई नज़रों के साथ इसने एक दफ़ा फिर से अपने सामने पहाड़ों की तरह खामोश बैठे इस शख्स को देखा था जिसकी सुर्ख आंखों में अब वहशत छाने लगी थी। क्या सोचकर तुमने मीर हादी के घर की इज्जत को हाथ लगाने की हिम्मत की थी आज़िर रशल खान। खाली कमरे में इसकी सर्दो सपाट आवाज़ गूंजी थी। माथे और बाजू की रगें उभरी हुई थी, लेकिन शहद रंग आंखों में से टपकती हुई वहशत आज़िर खान का दिल दहला रही थी। मुझे जाने दो मीर हादी। गहरी सांस भरते इसने इल्तिजा सी की थी, जैसे इसे पता हो ये इल्तिजा अब किसी काम की नहीं थी। मैंने पूछा है, क्या सोचकर तुमने मेरे घर की इज्जत को हाथ लगाने की हिम्मत की? वो एकदम से अपनी चेयर से खड़ा होता, कुर्सी को लात मार कर नीचे फेंकता, इसकी जानिब बढ़ते गर्दन को हाथ में लेते धाड़ा था कि आज़िर खान को लगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हें लगा था कि तुम मीर हादी की इज्जत को ललकारोगे और मीर हादी तुम्हें जिंदा जाने देगा? इसकी गर्दन पर हाथ का दबाव बढ़ाते, सुर्ख अंगारा होती आंखों और चेहरे पर छाई सर्द तासुरात लिए वो चिल्लाया था। आज़िर खान बुरी तरह से खांसा था। बहुत बड़ी गलती की है तुमने, मीर हादी से दुश्मनी मोल लेकर, जिसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। मीर हादी ने सुर्ख होते चेहरे के साथ खुद पर जब्त करते बमुश्किल ही इसकी गर्दन छोड़ी थी। आज़िर खान का चेहरा सुर्ख हुआ, बुरी तरह से खांसते इसने अपनी गर्दन को नीचे झुकाया। थोड़ी देर तक कमरे में मीर हादी के जब्त की वजह से तेज तेज चलती हुई सांसों की आवाज़ आने लगी थी। जब आज़िर ने सर उठाया तो इस दफ़ा इसके चेहरे पर वो मौत का खौफ नहीं था जो थोड़ी देर पहले मीर हादी को देखते आया था। हाँ, क्या है तुम्हारी इज्जत पर हाँ, किया है तुम्हारी इज्जत पर वार, डाला है तुम्हारी इज्जत पर हाथ, क्या कर लोगे तुम? जब ये बात लोगों को पता चलेगी तो कहाँ रह जाएगी तुम्हारी इज्जत? कौन करेगा तुम्हारी इस हसीन कातिलाना कज़न से शादी? पता है, इसके साथ कुछ हुआ नहीं, तुमने गलत टाइम पर एंट्री मारी, लेकिन लोगों को तो नहीं पता ना। लोग तो बातें करेंगे, और इसके लिए मेरे पास एक मशवरा है तुम्हारे लिए। अपनी इस हसीन की हुस्न की मूर्ति कज़न की शादी मेरे साथ करवा दो, क्योंकि कहीं और तो इसकी शादी अब होने से रही। चेहरे पर इस्तेज़ाई तासुरात थे, आंखों में जला देने वाली चमक थी। बिना डर और खौफ के वो आंख विंग करते बोला, मीर हादी शाह के वजूद को अंगारों पर लिटा गया था कि दिमाग की नसें फटने की हद तक उभरी थी। आंखों में लहू उभरा था, चेहरे पर वहशत दराई थी। वो एक झटके से इसकी जानिब बढ़ा था कि एक के बाद एक मुक्का इसके चेहरे पर मारते आज़िर खान का चेहरा लुहान कर गया था कि इसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा था। कमीने इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में इस तरह बोलने की? हिम्मत भी कैसे हुई? चेहरे पर गैज़ो गज़ब की सुर्खी थी, आंखों में छलकती वहशत लिए इसे अधमुआ करते हुए धाड़ा था। पूरे बदन में इश्तियाल बरपा हुआ था। हा हा हा, मार दो, जान से मार दो, लेकिन तुम्हारी इज्जत का तो मैंने जनाजा निकाल ही दिया है ना। ये बात आग की तरह फैलेगी और तुम्हारी इस कज़न की इज्जत के साथ साथ तुम्हारे ख़ानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिलेगी। ना कोई इससे शादी करेगा, ना कोई इज्जत। क्या कर लोगे तुम? पागलों की तरह कहकहा लगा कर हंसते वो मीर हादी के जुनून को मजीद हवा दे गया था। मीर हादी है इसके लिए, मीर हादी करेगा इससे शादी। इसकी इज्जत कोई एक उंगली भी इसकी इज्जत पर नहीं उठने देगा। जो एक उंगली इसकी जानिब उठेगी, मीर हादी इस उंगली को तोड़ फेंकेगा, लेकिन इसकी इज्जत पर एक हर्फ भी नहीं आने देगा। और अब तुम अपनी मौत के लिए कलमा पढ़ लो आज़िर खान। वो धाड़ा था, आंखों में अजीब जुनून सवार हुआ था, चेहरे पर सुर्खियां घुली थीं, पूरे बदन में आग
आग की तपिश दौड़ रही थी, हाथों की उभरी हुई रगें, माथे पर आया हुआ पसीना। वो इस वक्त अपने हवासों में नहीं था। आज़िर खान का हंसता चेहरा एकदम से फीका पड़ा था, होठों से मुस्कुराहट गायब हुई, चेहरे पर जर्दियाँ बिखरी थीं। मीर हादी के होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट दौड़ी थी कि आज़िर को इस मुस्कुराहट से खौफ महसूस हुआ था। तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू मिस्टर आज़िर रशल खान। मैं तुम्हारी मौत के बगैर आगे की ज़िंदगी में आसानी पैदा होने के लिए ज़रूर दुआ करूँगा। वो कहता इसे रस्सियों से आज़ाद करता, गिरबान से पकड़ता, बाहर लॉन की जाने बढ़ा था। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मीर हादी, मुझे बाहर निकालो। मैंने कहा है मुझे बाहर निकालो। गार्ड्स ने मीर हादी के कहने पर लॉन की ज़मीन पर एक साइड की जानिब कब्र जितना गड्ढा खोदा था, और अब 2 गार्ड्स इसकी दोनों टाँगों और हाथों को रस्सियों से बाँधते इसे कब्र में उतार रहे थे, जबकि आज़िर खान तड़प कर चीखता हुआ वहीं कुछ फासले पर दोनों हाथ सीने पर बाँधे सपाट चेहरा लिए खड़े मीर हादी को देखते चिल्लाया था। वो इसे ज़िंदा ज़मीन में दफन करने वाला था। ये सोच ही आज़िर खान की आधी जान निकाल गई थी। दिल की धड़कनें सुस्त पड़ने लगी थीं, माथे और चेहरे पर पसीना आने लगा था। इसे अपनी मौत अपने सामने खड़ी नज़र आ रही थी कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श दो, इतनी भयानक सज़ा ना दो मुझे। मीर हादी के इशारे पर इसे खोदी हुई कब्र में उतारा गया था, जबकि आज़िर खान की आंखों में आंसू आ गए थे। मौत को इतने करीब देखकर इसको अपना दिल पहले ही धड़कना भूल गया था। जब मीर हादी ने हाथ के इशारे से गार्ड्स को रोकने का कहा और खुद चलता हुआ इनके करीब आया, ये बात मेरी इज़्ज़त पर आँख उठाने से पहले सोचनी चाहिए थी। मीर हादी कुछ भी माफ़ कर सकता है, लेकिन अपनी फैमिली पर उठी एक निगाह भी नहीं। और तुमने सिर्फ निगाह नहीं उठाई थी, हमारी इज़्ज़त पर हाथ उठाया था, जिसके लिए मीर हादी तुम्हें ऐसी सज़ा देगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। किसी की बहन बेटी की तरफ आँख उठाकर देखने का अंजाम क्या होता है। नीचे झुकते, दोनों हाथों में मुट्ठी भरते वो सीधा हुआ था और सफाकी से बोलते इसने हाथों में भरी हुई मुट्ठी इसके वजूद पर डाली थी। आज़िर खान की आंखें फैली थीं, आंखों में आंसू निकले थे। बेइख्तियार इसने नफ़ी में सर हिलाया था। तुम्हारी कब्र पर ज़रूर फातिहा पढ़ने आया करूँगा। कहर भरी निगाह इसके वजूद पर डालते, गार्ड्स को हुक्म देते, वो लंबे लंबे डग भरते अंदर की जानिब भर गया था, जबकि पीछे वो कब्र अब मिट्टी से भरने लगी थी। एक जिंदा इंसान इस कब्र में रस्सियों से बंधा चिल्ला रहा था, जिसकी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी पुकार मिट्टी में दफन होती जा रही थी। लाला, क्या हुआ है? कमरे का दरवाज़ा खोलते वो एक झटके से रूम में दाखिल हुई थी, लेकिन आगे का मंजर देखते एक लम्हे के लिए इनाया अपनी जगह पर साकत सी होकर रह गई थी। आंखें बेयकीनी के साथ फैली थी। सामने ही माँ बेड पर अभी तक मीर हादी की अजरक में पूरी तरह से कवर नीम बेहोश थी कि इसका सिर्फ सफ़ेदी माइल चेहरा नज़र आ रहा था, जबकि मीर हादी वहीं बेड के सामने पड़े सोफे पर सर झुकाए सुर्ख होती आंखों को ज़मीन पर गाड़े बैठा था। इनाया की नज़रें मीर हादी से होती वहाँ पर गई थीं। तकरीबन 1 घंटे पहले ही इसने फ़ोन करके अपने गार्ड्स भेजे थे और इनाया को बुलवाया था, जिस पर वो अब इसके सामने हैरान नज़रों से खड़ी से और माहनम को देख रही थी। लाला, क्या हुआ है? ये वहाँ ऐसे क्यों लेटी है? आवाज़ लड़खड़ाई थी। वो सर झुकाए बैठे मीर हादी को देखते इसके करीब आते संजीदगी से धड़कते दिल के साथ बोली थी। जब मीर हादी ने सुर्ख होती आंखें उठाकर इसकी जानिब देखा, इनाया का दिल दहल कर रह गया था। ग्रे आंखों में परेशानी उभरी। लाला, क्या हुआ है? सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो हैरानगी और परेशानी लिए बोली थी। मीर हादी ने चेहरे पर हाथ फेरते गहरी सांस भरी। कुछ नहीं हुआ है गुड़िया, इसके कपड़े चेंज करवाओ, होश में लाओ इसे, मुझे इससे निकाह करना है। मीर हादी अपनी जगह से उठा था और संजीदगी से बोलता इनाया शामिर शाह को अपनी जगह साकत कर गया था कि वो आंखों में हैरानगी लिए बेयकीनी के साथ मीर हादी की जानिब देखने लगी थी। कितनी ही देर तक वो कुछ बोल नहीं पाई थी। आंखें साकत मीर हादी पर जमी हुई थी, जिसकी निगाहें सामने पड़े इसके वजूद पर थीं, जो सब चीज़ों से फरामोश गहरी नींद में थी। लाला, ये आप क्या कह रहे हैं? और महा को हुआ क्या है? आप मुझे बताएंगे प्लीज़। ग्रे आंखों में हैरत लिए वो संजीदगी से बोली थी। मीर हादी के अल्फाज अभी तक कानों में गूंज रहे थे। मीर हादी और महा का निकाह। इनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी से कभी बेड पर बेखबर लेटे इसके वजूद को देखती और कभी मीर हादी को, जिसका चेहरा हर एहसास से आरी था। आंखों में सुर्ख डोरे थे। लाला, आप कुछ बोलेंगे? क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है। मीर हादी को खामोश खड़े देख वो फिर से बोली थी, जिस पर इस बार मीर हादी ने गहरी सांस भरी थी। और फिर सब कुछ वो इनाया को बताता चला गया था। जैसे जैसे मीर हादी से बता रहा था, इनाया शमीर शाह अपनी जगह साकत होती जा रही थी। ग्रे आंखों में मीर हादी की तरह सुर्ख डोरे बनने लगे थे। दिल में आग सी भड़की थी। लाला, आपने इस शख्स को जिंदा ज़मीन में दफन क्यों नहीं किया? इनाया की सर्द आवाज़ गूंजी थी और मीर हादी के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट सी उभरी थी। वो इस वक्त ज़मीन की तह में ही है।
मीर हादी ने आराम से बताया था, और अगर इस वक्त इनाया की जगह कोई और होता तो मीर हादी की बात सुनते वो ज़रूर इसकी बेहिसी पर होश गंवा बैठता। लेकिन यहाँ सामने इनाया शामिर शाह थी, मीर हादी की ही बहन, इस जैसी ही संजीदा बेहिस, जिसके माथे पर मीर हादी की बात सुनते एक शिकन तक नहीं पड़ी थी, बल्कि ग्रे आंखों से झलकती वहशत में कुछ कमी हुई थी। मुझे वहाँ से निकाह करना है गुड़िया, अभी और इसी वक्त, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शीशे की बनी हुई वॉल के सामने खड़ा होता वो संजीदगी से बोला था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, दिमाग में अभी तक वही सब चल रहा था। इनाया इसके पीछे ही आकर खड़ी हुई थी। लाला, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, मैं हमेशा अपने लाला के साथ हूँ, लेकिन इस सब में आप एक शख्स को फरामोश कर गए हैं। कल को अगर अरूज को पता चलेगा तो? इनाया ने संजीदगी से कहा। मीर हादी ने लब भींचे, हाथ को की मुट्ठी बंद की, आंखों को बंद करते इसने खोला। इसके लिए आप परेशान नहीं हो, मैं संभाल लूंगा सब, आप बस अभी इसे होश में लाएं, कपड़े चेंज करें और निकाह के लिए तैयार करें। मीर हादी ने मुड़ते इनाया को देखते कहा कि इनाया ने हाँ में सर हिलाया। वो ऐसा शख्स था जिसने इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी माँ की इज्जत का ख्याल करते इसे हाथ तक नहीं लगाया था, बल्कि इनाया को बुलाते इसे इसके कपड़े चेंज करने को कहा था। ठीक है लाला, आप परेशान नहीं हो, मैं माँ को संभाल लेती हूँ, आप निकाह का इंतज़ाम करें, और हो सके तो निकाह के लिए दुल्हन का जोड़ा भी मंगवा लीजिएगा। अगर कोई और सिचुएशन होती तो वो अपने लाला को ज़रूर तंग करती। जबकि मीर हादी हाँ में सर हिलाता एक नज़र बेड पर लेटे इस वजूद को देखते बाहर की जानिब बढ़ा था। पीछे इनाया गहरी सांस भरते माहनम की जानिब बढ़ी थी। इसे अपने ऊपर बारिश के कतरे गिरते हुए महसूस हुए थे कि माहनम ने अपने चकराते हुए सर पर हाथ रखते मुंदी मुंदी आंखें खोली थीं और कुछ देर तक गायब दिमागी से पड़ी रही थी। महा, मेरी जान, तुम ठीक हो? कैसा फील हो रहा है? इसे बेहिसो हरकत वैसे ही पड़े देखकर इनाया नरमी से बोली थी कि मानव ने झटके से गर्दन मोड़ते अपने सामने बैठी हुई इनाया को देखा और फिर इधर उधर। वो तो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर गई थी, तो यहाँ कैसे? हैरानगी से इधर उधर देखते वो अपनी जगह से खड़ी हुई थी, तो निगाहें सीधे अपने लिबास पर पड़ी जो चेंज था। मानव की निगाहें आंखों में फौरन से खौफ उभरा, चेहरा लट्ठे की मानन सफ़ेद पड़ा। दीदा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और ये मेरा ड्रेस? अपने सामने बैठी इनाया को देखते वो खौफ से बोली थी। ब्राउन आंखों में डर उभरा था कि लड़खड़ाते लहजे में बोली थी, मेरी जान, तुम्हारे ड्रेस पर ड्रिंक गिर गई थी तो मैंने चेंज कर दिया, तुम बताओ ठीक हो ना? इसे डरते घबराते देख वो फौरन से नरमी से बोली थी कि माहनम की सांस में सांस आई थी। जी दीदा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसे देखते वो नरमी से बोली। इनाया ने गहरी सांस भरी। तुम्हें यहाँ हादी लाला लेकर आए हैं, इनाया ने संजीदगी से कहा था, और मानम को लगा इसे सुनने में गलती हुई हो। हादी लाला? मानम का सांस सीने में अटका, चेहरा चेहरा ऐसे हुआ जैसे सारा खून निचड़ गया हो। लाला लाए थे? मतलब इसे पता चल गया था कि वो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी पर गई है। ये सोच ही मानव की जान हवा करने के लिए काफ़ी थी। चेहरे पर सफ़ेदी छाई, थूक निकलते इसने सहमी नज़रों के साथ इनाया की जानिब देखा। दीदा, हादी लाला को पता चल गया कि मैं कहीं थी वहाँ? खुश्क पड़ते लबों को तर करते इसने डरते डरते इनाया को देखते पूछा, और इनाया जो यहाँ इसकी और मीर हादी के निकाह की बात करने लगी थी, इसके मुंह से लाला सुनते बेसाख्ता इसकी हंसी छूटी थी, जिसे लब दबाए इसने बमुश्किल ही कंट्रोल किया था। बिल्कुल वही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं, जानते ही होंगे। इसने हाँ में सर हिलाते संजीदगी से कहा कि मानव के दिल की धड़कनें बंद हुई। दीदा प्लीज़ मुझे बचा ले, मैंने कुछ नहीं किया, और मैं बड़ी मामा से इजाज़त लेकर आई थी, प्लीज़ मुझे हादी लाला से बचा लें। खौफ से फैली हुई आंखों के साथ वो घबराए लहजे में रोहांसे होते हुए बोली थी, मेरी जान, लाला तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस तुमने मेरी एक बात माननी है, ठीक है ना? गला खंगारते इसने बात शुरू की थी। मानव ने फ़ौरन से ज़ोर शोर के साथ हाँ में सर हिलाया था। तुम्हें हादी लाला से निकाह करना होगा तो हादी लाला तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बिना तमीज़ बांधे इसने मानव के सर पर बम फोड़ा था कि वो जो फिर से फ़ौरन से हाँ में सर हिला गई थी। बात पल्ले पड़ने पर इसकी आंखें बेयकीनी से फैली थी। क्या मतलब है दीदा? वो साकत जामद बदन के साथ लड़खड़ाते लहजे में बेयकीनी से बोली थी, मेरी जान, तुम्हें लाला से निकाह करना होगा, फिर लाला तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इसने समझाने वाले अंदाज में कहा था। मानम जो अभी तक बेयकीन थी फौरन से नफ़ी में सर हिलाया था। दीदा, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कभी नहीं करूँगी निकाह। आप चलें, मुझे घर लेकर जाएं प्लीज़।
वो खौफज़दा सी हुई थी। हिज़यानी अंदाज़ में वो फ़ौरन से बेड से नीचे उतरी थी कि दूसरी जानिब निकाह का जोड़ा लिए खड़े मीर हादी के माथे पर अनगिनत बल नमूदार हुए। निकाह के जोड़े पर गिरफ्त मज़बूत हुई। मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप प्लीज़ मुझे हवेली लेकर चलें। इनाया अभी कुछ बोलती जब वो इसकी बात काटते बोली थी। दिल की धड़कनें बढ़ी थीं। इनाया ऐसा क्यों बोल रही थी, वो कुछ नहीं जानती थी। लेकिन जो वो कह रही थी मानम ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। महाजान गुड़िया, आप मुझे और मानम को 5 मिनट दे सकती हैं, मुझे कुछ बात करनी है। अभी इनाया कुछ बोलती जब मीर हादी की आवाज़ उपजी थी और इसकी आवाज़ सुनते वहाँ अपनी सांसें तक रोक गई थी, जबकि इनाया ने गहरी सांस भरी थी और हाँ में सर हिलाया था। दीदा, मुझे भी आपके साथ आना है। अभी वो वहाँ से जाती महा फ़ौरन से बोली थी, लाला को तुमसे कुछ बात करनी है, बाद में तुम्हें प्यारा सा तैयार करने आऊँगी। वो कहती बाहर की जानिब बढ़ गई। पीछे माँ को अपना दिल कानों में धड़कता महसूस हो रहा था। किससे पूछकर तुम वहाँ गई थी? मानम शाह किसकी इजाज़त के साथ इस पार्टी पर गई थी? निकाह के जोड़े को बेड पर उछालते वो सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए एक झटके से में इसकी जानिब बढ़ते इसका बाजू अपने फौलादी मजबूत हाथ में पकड़ते सर्द अंदाज में बोला था कि मानम ने सफ़ेद पड़ते चेहरे और मदमोती धड़कनों के साथ मीर हादी के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखते अपनी सांसें रोकी थी। चेहरा जर्द पड़ा था। बाजू इसके फौलादी हाथ में देखते जिस्म कपकपाने लगा था। मीर हादी की फूली रगों और सुर्ख आंखों को देखते वो बुरी तरह से कपकपाने लगी थी। इसे लग रहा था मीर हादी अभी इसकी गर्दन पकड़ेगा और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर देगा। मैं बड़ी मामा ने कहा था, इससे इनसे पूछकर आई थी। खुश्क पड़ते लबों को ज़ुबान फेरते तर्क किया था। ब्राउन आंखों में डर और खौफ लिए वो रोहा से लहजे में बोलती अपनी कलाई इसके हाथ से छुड़वाने की मज़ाहमत करने लगी थी। क्या मैंने मना नहीं किया था कि अभी घर से बाहर नहीं निकलना? तो फिर तुम मेरी बात की खिलाफ वर्जी करते हुए कैसे किसी की इस कदर घटिया पार्टी में जा सकती हो, बोलो? इसके हाथ पर गिरफ्त सख्त करते इसने एक झटका देते इसे अपने थोड़ा करीब किया था कि मानम ने अपनी सांसें तक रोक ली थी। चेहरा लटे की माने सफ़ेद पड़ा था। बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों को फैलाए वो इसे देखने लगी थी। नहीं है कोई जवाब तुम्हारे पास, और उठाओ ये जोड़ा और 10 मिनट में तुम मुझे निकाह के लिए तैयार चाहिए, अंडरस्टैंड? एक झटके में इसे छोड़ता वो सपाट अंदाज में बोला था कि मानम इसके छोड़ने पर हल्का सा लड़खड़ाई थी। सर से दुपट्टा उतरा तो ब्राउन सिल्की बाल चेहरे पर आ गिरे थे। मैं क्यों करूँ आपसे निकाह? मुझे नहीं करना, मुझे हवेली जाना है वापस। ब्राउन आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ सूं सूं करते मासूमियत से बोली थी कि मीर हादी ने गैर बरसाती नज़रों के साथ इसकी जानिब देखा था, जिसके बाल फूले हुए गालों को छू रहे थे। ये बात तुम्हें तब याद नहीं आई थी जब तुम इस पार्टी में गई थी, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया था कि तुम्हें हवेली वापस आना है, लेकिन तुमने अपनी मनमानी की, तो अब इसकी सज़ा भी तुम ही झेलोगी। और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त मीर हादी से निकाह करना होगा, और ना कोई गुंजाइश नहीं निकलती, वरना कोई गुंजाइश नहीं निकलती। इसकी आवाज़ जैसे जैसे मानव के कानों पर पड़ रही थी, मानव की आंखें इसी तरह हैरत से खुलती जा रही थीं। तो क्या वो इसे सज़ा दे रहा था घर से बाहर निकलने के लिए? वो इसे इस तरह की भी सज़ा दे सकता था? मानम बेयकीनी के साथ इसकी जानिब देखने लगी थी। मुझे नहीं करना आपसे निकाह हादी लाला, पीछे हटे, मुझे घर जाना है। छोटी सी सुर्ख नाक पर गुस्सा सा आया था। माथे पर छोटे छोटे बल पड़े थे। आंखों में इसका ही खौफ लिए वो इसी पर गुस्सा करती मीर हादी को खामोशी के साथ अपनी जानिब देखने पर मजबूर कर गई थी कि वो दोनों हाथ सीने पर बांधे खामोश नज़रों के साथ चेहरे पर अजीब से तासुरात सजाए इसे सर ता पैर देखने लगा था कि मानम जो माथे पर छोटे छोटे बल डाले इसे गुस्से और खौफ से देख रही थी। इसे इस तरह से अपनी जानिब तकते पाकर वो गुस्सा पल में उड़नछू हुआ था। वो फ़ौरन से घबराई थी, हड़बड़ाते हुए नज़रें झुकाई थी, पलकें तेज़ तेज़ झुकने लगी थीं। दोनों हाथों की को सख्ती से आपस में उलझा लिया था, जबकि मीर हादी की तपशुदा नज़रें अभी तक इसे अपने ऊपर महसूस हो रही थीं। तुम मेरी बात की एक दफ़ा फिर से खिलाफ वर्जी कर रही हो मानम राफे शाह, और मीर हादी अब तुम्हें अपनी बात की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा। इसलिए चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं तैयार करवाने के, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छे साबित नहीं हो सकते। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहते वो सर्द अंदाज में बोलता मानम को कँपकपाने पर मजबूर कर गया था। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया है? आँखों में आंसू लिए वो इसकी जानिब देखते बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे मना करने के बावजूद घर से निकलने की गलती की, जिसकी कीमत मुझे बुरी तरह से चुकानी पड़ी है। लेकिन ये बातें अभी तुम्हें समझ नहीं आएँगी, इसलिए अब लास्ट टाइम कह रहा हूँ, जाकर निकाह का जोड़ा पहनो।
वो संजीदगी से बोला था। मानव की आँखों में आँसू बहने को तैयार हुए थे। मैं बड़ी मामा को बताऊँगी, आपने मेरे साथ ये किया है। इसने सूँ-सूँ करते रुहासे लहजे में कहा। शौक से बताना, लेकिन पहले निकाह कर ले। मैं इनाया को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देगी। और खबरदार जो तुमने कोई ड्रामा शुरू किया, वरना आई स्वेयर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से तैयार करूँगा। दरवाज़े की जानिब बढ़ते-बढ़ते भी वो इसे धमकी देना नहीं भूला था कि मानव की आँखों से आँसू निकले थे। थोड़ी ही देर बाद इनाया फिर से रूम में दाखिल हुई तो मानव वहीं बेड पर बैठी रोने का शुगल फरमा रही थी। दीदा ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसे देखते ही वो आँसू बहाते, होंठ मरोड़ते मासूमियत से बोली थी कि इनाया गहरी साँस भरते इसकी जानिब बढ़ी थी और नरमी से इसकी गालों पर बहते आँसू को अपने हाथ से साफ किया था। मेरी जान, लाला तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, जिसका अभी तुम्हें ना अंदाज़ा है, ना ही एहसास, लेकिन वक़्त के साथ-साथ तुम्हें पता चल जाएगा लाला ने ऐसा क्यों किया। इसलिए अब ये रोना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ मेरे लाला की दुल्हन बनने के लिए। वो नरमी से हल्का-सा मुस्कुराते हुए बोली थी कि एक लम्हे के लिए तो मानव की धड़कनें बढ़ी थीं, चेहरा ज़र्द पड़ा था, आँखों में खौफ उभरा था। द दीदा मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे हवेली ले चलें, मुझे नहीं करनी शादी। वो रोते हुए बोली थी, इनाया ने इसे अपने हिसार में लिया था मेरी जान, बस थोड़ी देर बाद हम चलेंगे घर, अभी तैयार हो जाएँ। थोड़ी देर तक मौलवी साहब भी आते होंगे, ठीक है? और बस अब कोई रोना-धोना नहीं भई, मेरी छोटी-सी जान दुल्हन बनने वाली है, वो भी मेरे लाला की। इसके कहने पर मानव बेसाख्ता ही मुँह बनाया था कि इनाया ने लब दबाए मुस्कुराहट ज़ब्त की थी और फिर वो बमुश्किल ही इसे ड्रेस देती तैयार होने को भेज चुकी थी। मानम राफ़े शाह वल्द राफ़े बलाट शाह, आपका निकाह मीर हादी शाह वल्द शामिर शाह से के साथ हक़ महर 1 करोड़ रुपए से कराए-जुल वक़्त तय पाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? व्हाइट कलर की शॉर्ट शर्ट के नीचे व्हाइट कलर का ही गरारा पहने, सर पर रेड दुपट्टे का घूंघट किए, वो इनाया के साथ कपकपाती हुई बैठी थी जब मौलवी साहब के अल्फाज इसके कानों में गूंजे थे कि इसके माथे पर शबनम के कतरे चमकने लगे थे, हाथों की हथेलियां भीगने लगी थीं, दिल की धड़कनें सुस्त पड़ रही थीं। सर झुकाए वो गायब दिमाग के साथ बैठी हुई थी। इसके सामने ही मीर हादी शाह अपनी पूरी वजाहत के साथ सोफे पर टेक लगाए शहद रंग आंखें सामने दुपट्टे के हाले में छुपे इसी के वजूद पर गाढ़े संजीदगी से बैठा था। इसके साथ ही अजमीर शाह और अरशमान खामोशी से बैठे थे और इनाया अपने सामने अरशमान शाह को देखती हैरान हुई थी जबकि इसे देखते धड़कनें बढ़ी थीं। मानम राफे शाह वल्द राफे बलात शाह, आपका निकाह मीर हादी शाह वल्द शामिर शाह के साथ हक महर 1 करोड़ रुपए से कराए-जुल वक्त तय पाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? इसे खामोश खड़े देखकर मौलवी साहब एक दफ़ा फिर से बोले थे। इनाया ने माहनम का कंधा हिलाया था कि माहनम होश की दुनिया में लौटी थी। दिल धक-धक कर धड़कने लगा था। ये इसके साथ क्या हो रहा था वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन मुकाबिल का खौफ इसके दिल में इस कदर था कि वो इस वक्त इसके कहने पर इसकी दुल्हन बनी बैठी थी। माँ बोलो कि लाला तुम्हें ही देख रहे हैं। इनाया इसके कान के पास झुकते हुए बोली थी कि मानव ने जल्दी से बिना सर उठाए हाँ में सर हिलाया था। कबूल है। आवाज़ लड़खड़ाई थी, दिल घबराया था कि आंख से आंसू निकलता इसके लहराते हाथ पर गिरा था जबकि मीर हादी के मूँछों तले उलनाबे लब पर हल्की सी मुस्कुराहट जब दिखला कर गायब हुई थी। माहनम राफ़े शाह वल्द राफ़े बलात शाह, आपका निकाह मीर हादी शाह शामिर शाह वल्द शामिर शाह के साथ हक महर 1 करोड़ रुपए से कराए-जुल वक्त तय पाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। मीर हादी की शहद रंग आँखों में चमक सी उभरी थी। दिल के किसी हिस्से में कोई सुकून सा था जो उतरा था। मौलवी साहब ने आगे बढ़ते मानव के सामने निकाहनामा रखा था जिस पर इसने अपने कपकपाते हाथों से साइन कर दिया था कि वो इसके सर पर हाथ रखते मीर हादी की जानिब बढ़े। मीर हादी शामिर शाह वल्द शामिर शाह, आपका निकाह मानम राफ़े शाह वल्द राफ़े शाह बलात शाह के साथ हक महर 1 करोड़ रुपए से कराए-जुल वक्त तय पाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब इसकी जानिब बढ़ते बोले थे कि मीर हादी सीधा होकर बैठा था। कबूल है। संजीदा सी आवाज़ उभरी थी। माहनम की धड़कनें सर पर दौड़ी थी। घूंघट के हाले में चेहरा सफ़ेद था, माथे पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। मीर हादी शमीर शाह वल्द शमीर शाह, आपका निकाह मानम राफ़े शाह वल्द राफ़े बलात शाह के साथ हक महर 1 करोड़ रुपए सिक्का रायजुल वक्त तय पाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। निकाहनामे पर साइन करते इसका दिल पुरसुकून था, चेहरे पर अजीब तासुरात थे जैसे इसे कुछ सब कुछ मिल गया हो। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ था। गुड़िया, माँ को अंदर ले जाओ, इसकी संजीदा सी आवाज़ गूंजी थी।
इनाया ने फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया था और माहनम को पकड़े रूम की जानिब बढ़ गई थी। निकाह मुबारक हो माई सन। एक जानिब बड़े हुए लैपटॉप से आवाज़ गूंजी थी। मीर हादी ने हाथ पकड़ते लैपटॉप को अपने सामने किया जहाँ शामिर शाह मौजूद था। थैंक यू बाबा जान, मुझे समझने के लिए, इसने संजीदगी से कहा था कि शामिर ने हल्का सा मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया था और कॉल काट दी थी। मीर हादी ने लैपटॉप को रखते इन दोनों की जानिब देखा जो संजीदगी से आंखें फाड़े ये सब होता देख रहे थे। लाला ये क्या था? आयुष्मान ने खामोश खड़े अजमीर को एक नज़र देखते हुए पूछा था कि मीर हादी ने गहरी सांस भरी थी। अजमीर शाह, मीर हादी ने कहने के लिए अभी लब वाह किए ही थे जब अजमीर बोला, लाला आपको कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, हमें आप पर पूरा यकीन है। कोई ना कोई बात तो होगी कि आपको अचानक से ये निकाह करना पड़ा। अजमीर शाह ने संजीदगी से नर्म अंदाज में कहा था कि मीर हादी के लब मुस्कुराए थे। इसने आगे बढ़ते अजमीर को अपने हिसार में लिया था। किसका फ़ोन था शाह? और आपने हादी को फ़ोन किया है, कहाँ रह गए हैं वो? माँ ठीक तो है ना? शमीर शाह जो बालकनी से अभी रूम में दाखिल हुआ था जब महरोज की परेशान कुन आवाज़ सी गूंजी थी। वो जब रूम में आई तो शमीर शाह को बालकनी में खड़े पाया था और अब इसे रूम में आते देख वो परेशान से अंदाज में बोल रही थी कि शमीर शाह गहरी सांस भर कर रह गया था। तुम एक दफ़ा मेरे हाथ लगो बेटा, मेरी रोशी जान को परेशान करते खुद निकाह किए बैठे हो। शमीर शाह ने अपनी बीवी के चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखते तसव्वुर में मीर हादी को लाते बड़बड़ाया था। क्या कह रहे हैं शाह? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ऊंचा बोले। इसे खुद से बातें करते देख महरोज ने शमीर को देखते कहा था, रोशी जान वहाँ बेटा बिल्कुल ठीक है और मौसम की वजह से वो फार्म हाउस रुक गए हैं, कुछ देर तक निकलते हैं, लेकिन ये ज्यादती है मेरे साथ। आप सारा टाइम हमारे बच्चों की वजह से परेशान होती, मुझे भूल जाती हैं। कभी जो मुझ पर इतना ध्यान दिया होता, लेकिन हमारी किस्मत कहाँ जो हमारी बीवी हमारे बच्चों को छोड़कर अपने शौहर पर ध्यान दे। शमीर शाह इसे अभी कुछ बताना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि महरोज परेशान हो और ये बात अरूज लोगों पास पहुंच जाए, इसलिए महरोज को बताना अभी इसे ठीक नहीं लगा। तो बात घुमाते वो हमेशा की तरह अपनी बात पर ले आया था और इसके कंधे पर हाथ रखते वो चेहरे पर मसनूई उदासी सजाए बोला था। और महरोज जो तवज्जो से इसकी बात सुन रही थी, इसके कहने पर अपना माथा पीट कर रह गई थी। मीर, आपको इन सब के अलावा कुछ और आता है? शर्म कर लें, आप जितना बेटा और बेटी हैं हमारी। महरोज ने चेहरे पर मसनूई संजीदगी और खफगी सजाए से थोड़ी सी शर्म दिलानी चाहिए थी। और रोशी जान, जो आप थोड़ी सी इसी शर्म का लिहाज करते मुझ पर रहम करते थोड़ा मुझ पर ध्यान दे लिया करें। मेरी तो अब हसरत ही रह गई है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दे देंगी। मजीद पहले वो अब भी बाज नहीं आया था, जबकि महरोज अब भी हमेशा की तरह इसकी बातों पर सुर्ख पड़ती इसे मसनूई घूरियों से नवाज रही थी। आपसे तो बात करना ही फजूल है शाह, आप बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। इसका हाथ अपने कंधे से हटाती वो पीछे होती बोली थी। शामिर ने लब दबाए अपनी रोशी जान को हल्का हल्का सुर्ख चेहरा देखा तो जो हमेशा की तरह सुर्ख पड़ रहा था। अच्छा मीर, आपने इनाया के बारे में क्या सोचा है? वो इस बार संजीदगी से बोली थी। वो सबसे बड़ी थी और महरोज को इसकी फिक्र थी जिसके बारे में शामिर बात नहीं करने देता था। अब भी यही हुआ रोशी जान, जब तक प्रिंसेस नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा और आप इस मामले में मजीद कोई बात नहीं करेंगी। वो संजीदगी से बोला था कि महरोज अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। अच्छा मीर, हम अजमीर के निकाह के साथ साथ हादी की भी शादी कर दें। देखे ना, अजमीर तो इससे छोटा है तो इसका निकाह हो रहा है, जबकि हमारा हादी तो सबसे बड़ा है। वो फिर से अपने बच्चों की बात बीच में ले आई थी कि शामिर ने मुंह के जाविये बनाते मीर हादी को दिल में 3-4 गालियां निकाली थीं। रोशी जान, ये हम बाद में सोचेंगे, अभी इसके इलेक्शन होने दें। और ख़बरदार, जो अब मेरे टाइम में तुम्हें वो गधा हादी याद आया तो, दांत पीसते वो सख्ती से बोला। महरोज ने शामिर को गुस्से से घूरा था। और ख़बरदार मीर, जो आपने मेरे बेटे को गधा कहा तो। महरोज उंगली उठाए बोली थी कि शामिर लब भींचता रह गया। यार, तुमने आना है या फिर मैं वहां पर आऊं? इसकी नाराजगी भरी संजीदा सी आवाज़ उभरी थी कि आयुष्मान शाह ने अपने माथे को मसला था। घर में फंक्शन है, जैसे ही ख़त्म होगा तो मैं आ जाऊंगा। तुम्हें मेरी इतनी याद क्यों सता रही है? कहीं मुझे मिस तो नहीं कर रहे?
फार्म हाउस में ही टहलते वो संजीदगी से बोलते आखिर में लब दबा गया था कि दूसरी जानिब ज़ौरीन ने मुंह बनाया था। बंदा कुत्ता पाल ले लेकिन खुशफहमी ना पाले, इसका अंदाज ऐसा था कि आसमान का खूबसूरत कहकहा लॉन में गूंजा था। ग्रे पैंट के ऊपर वाइट शर्ट पहने जिसकी आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड थी, पाँव में जॉगर्स पहने, माथे पर स्याह सिल्की बाल बेतरतीबी से गिराए, होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट लिए वो नज़र लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। ये तो तुम्हारी मेरे सामने इतनी ज़ुबान चल रही है, तुम्हें तो मैं आकर बताता हूँ, अभी फ़ोन रखो, घर जाकर बात करता हूँ। लब दबाए इस बार वो संजीदगी से बोलते फ़ोन को काटते जैसे ही वो अपनी जगह से मुड़ा, लेकिन अपने सामने फ़क चेहरे के साथ खड़ी इनाया को देखते वो हैरान हुआ था। चेहरे के तासुरात बदले थे, आंखों में हैरत उभरी थी। वो हैरान नज़रों से इसे देखने लगा था, जबकि इनाया जो मानम को रूम में छोड़ने के बाद मीर हादी को देखने के लिए बाहर आई थी, लेकिन लॉन में खड़े अरशमान शाह को देखते इसके कदम थमे थे और इसे फ़ोन पर किसी से हंस-हंस कर बातें करता देख कर इनाया का दिल ज़ोर से धड़का था। चेहरे का रंग फ़क से उड़ा था, ग्रे आँखों में खौफ सा उभरा था कि वो सांस रोक कर रह गई थी। आसमान शाह हैरान नज़रों से इसके चेहरे के बदलते तासुरात को देख रहा था, गहरी सी आँखों में हैरत थी, जबकि इनाया को अपने दिल के अंदर कुछ डूबता हुआ महसूस हो रहा था। क्या हुआ आपको, आप ठीक हैं? इसके सफ़ेद पड़ते चेहरे और सुर्ख होती आँखों को देखते इसने इस बार वो पूछे बिना नहीं रह सका था कि इनाया चौंकी थी। फिर पत्थर बना मुजस्मा हिला था, पलकें झपकते इसने खुद के अंदर इस उठते अजीब से तूफान को देखा था। और इसका जवाब देने के बजाय वो एक खामोश गहरी नज़र इस पर डालते झटके से अपनी जगह से मुड़ती, अभी वहाँ से निकलती जब इसे अपनी कलाई पर मुकाबिल के हाथ की गर्म नरम गिरफ्त महसूस हुई थी। बादल एकदम ज़ोर से गरजे थे, एक दूसरी जानिब, और दूसरी जानिब इनाया का दिल ज़ोरों से धड़का था। अपनी कलाई पर मुकाबिल का नरम गर्म सा लम्स महसूस करते गाल गुलाबी पड़े थे, पलकें झपकी थी, लेकिन वो अपनी जगह से मुड़ी नहीं थी। आसमान शाह इसकी कलाई पकड़े एक साइड से होता इसके सामने आया था कि इनाया जो नज़रें झुकाए खड़ी थी, निगाहें अपने बाजू पर पड़ी थीं, जो इसके सुर्ख और सफ़ेद उभरी हुई वेन ज़दा हाथ में मौजूद था। इनाया का दिल मज़ीद तेज़ी से धड़का, जबकि इसकी नज़रें अपने हाथ पर महसूस करते आसमान शाह जल्दी से इसकी कलाई छोड़ गया था। आई एम सॉरी, बालों में हाथ फेरते वो संजीदगी मगर नर्वस सा होता बोला था। वो लाला ने कहा है कि मैं आपको अपने साथ हवेली लेकर जाऊं, तो चलें, हम मौसम ख़राब हो रहा है। अपने ऊपर ज़ोर-ज़ोर से गरजते बादलों को देखते वो बोला था कि इनाया ने निगाहें उठाए संजीदगी से इसकी जानिब देखा। नहीं शुक्रिया, मैं लाला के साथ आ जाऊँगी, आप चले जाएँ। अंदाज़ नाराज़गी लिए हुए था, माथे पर बल डाले वो संजीदगी से कहती अभी वहाँ से जाती जब आसमान की आवाज़ गूंजी थी। आप मुझे इतनी बेवकूफ़ लगती तो नहीं हैं? लब दबाए वो संजीदगी से बोला। इनाया ने ग्रे आँखें उठाए गुस्से से इसे घूरा। क्या मतलब है? मतलब ये कि आप एक नए नवेले निकाहशुदा जोड़े के साथ जाते हुए कबाब में हड्डी बनना चाहती हैं? इनाया जो माथे पर बल डाले गुस्से से इसे घूर रही थी, इसकी बात का मतलब समझते वो कानों तक सुर्ख पड़ी थी, आंखों में हैरत हैरत बड़ी थी। अल्लाह ला, वो संजीदा दिखने वाला शख्स ऐसी डबल मीनिंग बातें भी कर सकता था। इनाया का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था, जबकि आसमान शाह चेहरे पर संजीदगी सजाए गहरी से आंखों से में अजीब से तासुरात सजाए इसके चेहरे की जानिब भी देख रहा था। मैं खुद चली जाऊँगी, वो तेज़ी से कहती अभी वहाँ से फिर जाती जब आसमान शाह एक दफ़ा फिर से बोला। और क्या मैं आपको बेवकूफ़ लगता हूँ जो आपको अकेले इस ख़राब मौसम में जाने दूँ? इस बार इसके चेहरे के साथ-साथ तासुरात में भी संजीदगी आई थी। इनाया ने चमकती आँखों के साथ झटके से सर उठाए इसकी जानिब देखा था, और बाद में लाला से डाँट सुनो। इसने बात मुकम्मल की। इनाया की आँखों में चमकता दिया बुझा था। इसे जो लगा था कि वो इसके लिए फ़िक्रमंद है तभी नहीं जाने देगा, लेकिन वो तो लाला की डाँट की वजह से कह रहा था। इनाया का दिल एक दफ़ा फिर से दुखा था। वो सख्त संजीदा सी लड़की किसी की ना सुनने वाली मुकाबिल की छोटी-छोटी बातों पर दिल बर्दाश्त होकर रह जाती है, और मुकाबिल को इसका एहसास भी नहीं होता। ओह! ये इश्क इसके साथ पता नहीं क्या करेगा, इनाया सोच कर रह गई थी। चले या बारिश होने का इंतज़ार कर रही हैं, इसे अपनी ही सोचों में गुम देख कर आसमान शाह बोला था, जबकि इनाया इस बार बिना कुछ बोले चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए इसके साथ इसकी गाड़ी की जानिब बढ़ गई थी। 2 घंटे पूरे होने के बाद इसे बाहर निकाल देना आज मीर हादी अपने निकाह के सदके इसकी जान बख्श देता है। मीर हादी अपने गार्ड से कहता अंदर की जानिब बढ़ गया था, चेहरे पर अजीब चमक थी, जबकि गार्ड्स इसकी बात पर फ़ौरन से हाँ में सर हिलाते लॉन की जानिब बढ़ गए थे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? एक इंसान को तुमने कब्र में ज़िंदा गाड़ दिया है तो वो 2 घंटे बाद ज़िंदा होगा? स्टूपिड।
रूम के बाहर खड़े होते गहरी सांसें भरी थीं और हैंडल पर हाथ रखते नॉब को घुमाते दरवाज़ा खोला तो एक लम्हे के लिए वो सांस लेना भूल गया था। बिना पल के झपकाए साकत वजूद के साथ वो अपनी जगह जामिद हुआ था। सामने ही वो सूं सूं करते ड्रेसिंग मिरर के सामने इसी ड्रेस में बैठी अपने सर पर दुपट्टे के साथ लगी हुई पिन्स हटा रही थी, जो इनाया ने इतनी ज़्यादा लगा दी थी कि इसे उतारते उतारते वो थक गई थी और अब रुहां से तासुरात चेहरे पर सजाए सुर्ख नाक के साथ सूं-सूं करते वो बमुश्किल ही पिन्स हटाने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पर हल्की सी रेड लिपस्टिक के साथ पलकों पर मस्कारा लगा हुआ था, जो इसकी घनी मुड़ी हुई पलकों को मज़ीद निहार रहा था। निकाह के लिबास में वो इतनी सी तैयारी में ही इतनी प्यारी लग रही थी कि मीर हादी को अपनी निगाहें इस पर से हटाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने अपनी मस्कारा से लबरेज पलकें उठाकर सामने देखा तो मीर हादी को देखते इसका सांस वहीं पर अटका था। दिल धड़कना भूल गया था, हाथ वहीं डूबते दुपट्टे पर फ्रीज हुए थे। जब मीर हादी ने गहरी सांस भरी, खुद के अंदर उठते इस एहसास को दबाया और दरवाज़ा लॉक करते वो कदम इसकी जानिब बढ़ा गया और मीर आदि को अपनी जानिब बढ़ते देख वो एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। ब्राउन आंखों में खौफ उभरा था, जबकि चेहरे पर सुर्खियां घुली थीं। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं सबको बताऊंगी आपने जो मेरे साथ किया है, बड़े बाबा को बताऊंगी। मुझे अब घर जाना है, वो धड़कते दिल के साथ खौफजदा सी लड़खड़ाती आवाज़ में बोली थी। मुकाबिल का खौफ पहले से कहीं गुना ज़्यादा रग रग दौड़ा था। दुपट्टा पिंस के साथ लगा एक साइड पर झूल रहा था। जब मीर हादी बिना इसकी बात का जवाब दिए एक कदम इसके नज़दीक हुआ था कि मानम डरते हुए 2 कदम पीछे हटी थी, जिस पर इसकी पुश्त ड्रेसिंग मिरर के साथ जा लगी थी। इसने फटी हुई खौफज़दा आंखों के साथ अपने सामने वाइट शलवार कमीज़ में 6 फुट से निकलते हुए कद और चौड़ी जसामत वाले इस खूबरू वजी शख्स की जानिब देखा था, जो अब हाथ बढ़ाए इसके सर पर लगी हुई इन 2-3 पिन्स को निकाल रहा था, जिससे इसका दुपट्टा लटका हुआ इसके बालों पर खिंचाव पैदा कर रहा था। मानम आंखें फाड़े सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ यकटक इसे देखने लगी थी। जो पिन्स निकालता अब दुपट्टा इसके तन से जुदा कर गया था। मानम का चेहरा यकदम सुर्ख पड़ा, फूले हुए गुलाबी गाल लाल टमाटर हुए, धड़कनें सुस्त बनी थीं। क्या बताओगी सबको? भारी गंभीरता से पुरआवाज़ उभरी थी कि मानम का दिल धक धक से रह गया था। तेज तेज धड़कते दिल के साथ वो पलकें झपकाए अपने सामने खड़े हुए इसे देखने लगी थी, जो चेहरे पर हमेशा की तरह ही सख्त तासुरात सजाए, जबकि शहद रंग आंखों में एक अजीब सी चमक लिए इसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए खड़ा था कि मानम को अपने गाल तपते हुए महसूस हो रहे थे कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती। बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब इसने निगाहें उठाए हादी की जानिब देखा और इसकी अचानक से सुर्ख अंगारा होती आंखें देखते मानव की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी थी। ब्राउन आंखों में खौफ उभरा था कि वो हैरानगी से इसके चेहरे के बदलते तासुरात ब्राउन आंखों में खौफ उभरा था कि वो हैरानगी से इसके चेहरे के बदलते तासुरात देखने लगी थी। मीर हादी जिसकी गहरी निगाहें इसके ही चेहरे पर मरकूज थीं, जब अचानक से इसकी नज़रें मानम की गर्दन पर पड़ी थीं और इसकी गर्दन की बाईं साइड पर हल्का सा दांतों का निशान देखते मीर हादी के तन बदन में आग लगी थी। चेहरा एकदम से सुर्ख अंगारा हुआ था, आंखों में लहू उतरा था। निगाहों के सामने एक पल फिर से वो मंजर लहराया था जब अजहर इसके ऊपर झुका हुआ था कि मीर हादी ने जब से अपनी मुठ्ठियों को भींचा था। पूरे बदन में खून के गर्दिश बढ़ी थी। मानम की गर्दन के बाएं जानिब मौजूद इस निशान को देखते मीर हादी को लगा इसके जिस्म को किसी ने तपते सहरा पर ला खड़ा किया हो। माथे की रगें तन गई थीं, जबकि हाथ की रगें उभरी हुई थीं। इसने एक झटके से मानम को गर्दन के पीछे से पकड़ते अपने नज़दीक किया था कि मानम अपना सांस तक रोक गई थी, जबकि मीर हादी खूनशाम नज़रों से इसकी गर्दन पर हल्के से इस दांतों के निशान को देखता एक झटके से वहां पर झुका था और अपने हुनावी लब वहीं इस निशान पर रखते जैसे इसे मिटाना चाहा हो। अपनी गर्दन पर मीर हादी के लबों का लम्स महसूस करते मानम अपनी सांसें तक रोक गई थी। इंतहाई बेयकीनी की हालत में वो फटी हुई आंखों के साथ सांसें रोके स्टिल खड़ी इसके लम्स को अपनी गर्दन पर एक ही जगह महसूस कर रही थी। जब मीर हादी ने अपना लम्स बखेरते इस जगह को नम करते इस निशान को मिटाते वहाँ अपनी मोहर सब्त की थी कि माहनम के पूरे जिस्म में स्पार्क दौड़ा था। हाथ पाँव यकदम ठंडे पड़े थे, माथे पर शबनम के कतरे चमकने लगे थे, दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी थीं और मीर हादी
के लम्स को बर्दाश्त ना करते हुए वहीं इसकी बाहों में झूली थी, जबकि मीर हादी जो अपनी मोहर ज़ब्त कर रहा था, इसके होशो-हवास से बेगाना वजूद को अपनी बाहों में झूलते देख वो इसे एकदम से थाम गया था। सुर्ख अंगारा आँखों के साथ इसकी जानिब देखा था, जो खून छलकाते चेहरे के साथ इसकी इतनी सी कुर्बत से ही बेहोश हो गई थी। मेरी डरपोक चूज़ी, बस बस चेह मेरी डरपोक चूज़ी बस चेहरे पर छाए हुए गुसीले सख्त तासुरात नरमी में बदले थे। उन नाबिल लबों पर दिलफरेब सी मुस्कुराहट दौड़ी थी। इसके होश व हवास से बेगाना वजूद को देखते इसे अपने चूज़ी पर जैसे तरस सा आया था। ये निशान मुझे कांटों पर लिटा गया था, इसलिए इसे मिटाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि तुम अब मीर हादी की हो। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा दिल और इस दिल में रहने वाला शख्स सिर्फ़ और सिर्फ़ मीर हादी होगा। अचानक से इसने इसके वजूद को बाहों में भरा था और कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे, जहाँ पर अब हल्की-हल्की बारिश होने लगी थी, जबकि माहनम इस सब से बेखबर इसके सीने से लगी इसकी बाहों में मौजूद थी। थोड़ी ही देर बाद वो इसे लाता अपनी गाड़ी की फर्स्ट सीट पर बिठाते, सीट बेल्ट लगाते जल्दी से अपनी जगह पर आया था और ड्राइविंग सीट पर बैठते इसने माहनम का लड़खड़ाता सर अपने कंधे से लगाते गाड़ी को फार्म हाउस से निकालते हवेली के लिए सड़क पर दौड़ाई थी। इसकी गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी थी। गार्ड्स ने तेज़ी से आगे बढ़ते गेट खोला था। मीर हादी की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। एक नज़र इसने अपने पहलू में बैठी अपनी नई नवेली मनकूहा को देखा था, जो अभी तक होश में नहीं आई थी। मीर हादी ने गहरी सांस भरी और इसका सर अपने कंधे से हटाते सीट से लगाया था। माँ उठो, इसने मध्यम लेकिन संजीदा आवाज़ से इसे कंधे से पकड़ते हिलाया था, लेकिन माहनम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। मीर हादी ने इसके सुर्ख फूले हुए गालों और चेहरे को देखते गहरी सांस भरी थी और आगे होते डैशबोर्ड से पानी की बोतल उठाते इसने पानी को हल्का सा हाथ में लेते इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे थे कि माहनम अपने ऊपर बारिश महसूस करते आहिस्ता से अपनी आँखें खोल गई थी। और जैसे ही निगाहें मीर हादी के संजीदा चेहरे पर पड़ी तो आँखों के सामने सारा वाक़या लहराया था कि वो एक झटके से हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से पीछे हटी थी। गाड़ी के दरवाजे से जा लगी थी, आँखों में खौफ लिए, जबकि चेहरे पर सुर्खियाँ बखेरे वो कँपकँपाते वजूद के साथ इसे खौफ और सहमी नज़रों के साथ देख रही थी। जबकि मीर हादी इसके इस तरह से देखने पर मज़ीद माथे पर बल डाल गया था। अगर तुमने किसी को भी बताया कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया है या कुछ और, तो आई स्वेयर माहनम, मीर हादी शाह, मैं इसी वक्त सबके सामने तुम्हें अपने रूम में ले जाऊंगा। समझ रही हो मेरी बात को? इसे बाजू से पकड़ते मीर हादी ने सख्ती से आंखों में संजीदगी सजाए कहा था कि माहनम, जो पहले ही इसकी हरकत पर खौफजदा सी इसे देख रही थी, मजीद इसकी धमकी पर वो ज़ोर शोर के साथ हाँ में सर हिला गई थी। क्या हाँ? इसके ज़ोर शोर से हिलते सर को देखते वो सपाट अंदाज में बोला, नहीं बताऊंगी किसी को भी, मुझे जाने दें। अपने हाथ को इसकी मजबूत गिरफ्त में देखते वो डरते हुए बोली थी। इससे ज़्यादा खौफ इसे इसकी गुर्बत का था कि इसका बदन कँपकँपा रहा था। मीर हादी ने संजीदगी से इसके लरजते वजूद को देखा और आहिस्ता से इसका हाथ छोड़ दिया। याद रखना, तुम्हारे ज़रिए ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना फिर तुम्हें अपने शौहर का सामना करना पड़ेगा। इसके अल्फाज माहनम के कानों में पड़े थे, जबकि वो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलती इसकी अजरक को मजबूती से दोनों हाथों से गले से थामती अंदर की जानिब बढ़ गई थी, जबकि मीर हादी की निगाहें इसके गुम होते वजूद पर ही थीं। इसे लाउंज के दरवाजे से अंदर जाते देख वो गहरी सांस लेकर रह गया था। अभी इसे बहुत कुछ करना था, और जब तक वो सब हो नहीं जाता, वो नहीं चाहता था कि ये बात सब घर वालों के सामने आए, ख़ास तौर पर अरूश या दाजी के सामने। गाड़ी की पुश से ही टेक लगाए वो आँखें मूंदे काफ़ी देर वहीं बैठा रहा, अपने असाबों पर काबू पाता रहा था। निगाहों के सामने एक दफ़ा फिर से माहनम की गर्दन पर मौजूद वो निशान याद आया तो मीर हादी ने सख्ती से लब भींचे थे और फ़ोन निकालते अपने गार्ड्स को मिलाया था, जिन्हें आज़र को छोड़ने का कहा था। गीले बालों पर टॉवल लपेटे वो वॉशरूम से बाहर निकली थी। रेड रंग का खुला ट्राउज़र पहने, इसके ऊपर ब्लैक घुटनों तक आती शर्ट पहने वो चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत तारी किए ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ी थी। ब्राउन आँखों
आँखें ज़्यादा सोने की वजह से सुर्ख थीं, फूले हुए गुलाबी गाल पर छोटी-सी नाक लिए वो शावर लेने की वजह से हल्की-सी सुर्ख हो गई थी। खूबसूरती से तराशे हुए लब वो अपने ब्राउन बालों को टॉवल से आज़ाद करती, ड्रेसिंग मिरर से ब्रश उठाती, बाल ब्रश करने लगी थी, जब अचानक से इसकी निगाह अपनी गर्दन पर पड़ी थी और जैसे ही इसकी निगाह अपनी गर्दन पर पड़े सुर्ख निशान पर गई, मानव का चेहरा पल में सुर्ख पड़ा था। आँखों में तेज़ी से वो पल लहराए तो दिल की धड़कनें हद दर्जा बढ़ी थीं। गाल तपकर सुर्ख अंगारा हुए थे, जबकि आँखों में नमी सी उभरी। कितने बुरे हैं आप हादी लाला, ऐसे कौन करता है भला? मैं भी बड़े पापा को बताऊँगी, देखना आप मेरे साथ निकाह कर सकते हैं। आँखों में नमी लिए गुलाबी होठों को मरोड़ते वो मुँह बसोरे गर्दन पर पूरी आबोताब से चमकते इस निशान को देखते रोआँसे लहजे में बोली थी, अरूश दीदा, या अल्लाह, अरूश दीदा को पता चलेगा तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। आप कैसे कैसे इसका दिल तोड़ सकते हैं? अरूश दीदा का क्या होगा? मैं कैसे इनसे नज़रें मिलाऊंगी? वो तो हादी लाला को वो वैसे भी पसंद करती हैं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? जहन में यकदम से अरूश का ख्याल आया तो मारम का चेहरा पल में सफ़ेद पड़ा था। ब्राउन आंखों में परेशानी के तासुरात उभरे। होठों पर हाथ रखते इसने परेशानी से सोचा था, मैं अभी बड़े पापा को बता कर आती हूँ। गीले बालों को वैसे ही पुश्त पर डाले वो ब्लैक दुपट्टे को सर पर जमाए कमरे से बाहर निकली थी। माँ बेटा, उठ गई तुम? कैसी तबीयत है? कल हादी ने कुछ कहा तो नहीं था, और तुम लोग कब वापस आए? वो जैसे ही सीढ़ियाँ उतरते नीचे आई तो सामने ही फरियाल के साथ बैठी हुई महरोश इसे देखते हुए बोली थी कि मानम महरोश की बात सुनते हड़बड़ाई थी, चेहरे का रंग उड़ा था। बड़ी मामा, वो बौखलाते हुए बोली थी, चेहरे पर नर्वसनेस छाई थी, दिल धड़का था जैसे चोरी पकड़ी गई हो। दुपट्टे को नामहसूस अंदाज में पकड़ते अभी वो बात मुकम्मल करती जब किचन से दुलाज निकली थी। महा, ये हादी बेटा को चाय दे आओ, फिर इसने चले जाना है। चाय का कप मुंह खोले खड़ी माहनम को पकड़ाते वो मसरूफ़ से अंदाज में बोली थी कि माहनम हैरान चेहरे के साथ मुंह खोले अपनी मोरे को देखने लगी थी। मोरे, मैं, इसने खुद की जानिब उंगली करते जैसे तस्दीक चाहिए हो। जब दुलाज ने इसे घूरा था, माहनम हड़बड़ाई थी, जाओ जल्दी दे आओ, फिर आज इसके इलेक्शन है, चले जाएगा वो। इसने ज़बरदस्ती माहनम को मीर हादी के रूम की जानिब भेजा था, जबकि वो धड़कते दिल के साथ सफ़ेद पड़ता चेहरा लिए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती मीर हादी के रूम की जानिब बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, वो दरवाज़ा नॉक करती हल्की आवाज़ में चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली थी कि शामिर शाह जो तैयार हो रहा था, इनाया को देखते ही इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी प्रिंसेस? चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए वो इनाया की जानिब बढ़ते इसे अपने गले से लगाते हुए बोला था कि इनाया के चेहरे पर दुनिया जहान की खुशी सी दर आई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जान, आप कैसे हैं? और आपकी रोशी जान नहीं नज़र आ रही मुझे। इधर-उधर देखते वो हल्की सी शरारती अंदाज में बोली थी कि शामिर शाह का कहकहा कमरे में गूंजा था। आप दोनों बहन भाई ने मेरी रोशी जान को तंग कर रखा है। अभी कल जब इसे तुम्हारे लाला की हुई हरकत का पता चलेगा, फिर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। शामिर शाह ने चेहरे पर मसनूई संजीदगी सजाए कहा था कि इनाया के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। बाबा, इस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो सब करना पड़ा लाला को और मामा को। मेरे बाबा जान अच्छे से हैंडल कर लेंगे, हमें भरोसा है अपने बाबा पर। इसके कहने पर शामिर शाह के मूँछों तले उनाबी लब मुस्कुराए थे। हैंडल तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन ये आप दोनों ने वाकई ही मेरी बीवी को बहुत तंग कर रखा है। इसने मसनूई आंखें दिखाए कहा था कि इनाया ने लब दांतों तले दबाए। हमारी इतनी मजाल कि आपकी रोशी को तंग करें। इसने हाथ उठाते मुस्कुराहट ज़ब्त करते कहा था, बस बातें बनाना तो कोई आप दोनों बहन भाई से सीखे। शामिर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा था कि इनाया भी खिलखिला कर हंसी थी। शामिर शाह के दिल को अंदर तक सुकून मिला था अपनी बेटी के मुस्कुराते चेहरे को देखते। प्रिंसेस, अब आप। अच्छा बाबा जान, लाला की सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया है ना आपने? आज इनके इलेक्शन हैं और क्या मैं भी लाला के साथ जा सकती हूँ? शामिर शाह अभी अपनी बात मुकम्मल करता जब इनाया बोली थी कि शामिर शाह गहरी सांस भर कर रह गया था। इनाया का बात बदलना इसे अच्छे से समझ आ गया था, जबकि वो भी निगाहें चुराए संजीदगी से बोली थी, नहीं आप घर ही रहेंगी, बाहर आज रश होगा तो मैं हादी के साथ जाऊँगा। शामिर शाह ने गहरी सांस भरते
हल्की आवाज़ में नरमी से कहा था कि इनाया सर हिला कर रह गई थी। मैं आपके बाल बना देती हूँ बाबा जान। शामिर शाह को ड्रेसिंग मिरर से ब्रश उठाते देख वो तेज़ी से कहती हुई इसकी जानिब बढ़ी थी कि शामिर शाह भी हल्का सा मुस्कुराता हुआ वहीं ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठ गया था, जबकि इनाया हाथ में ब्रश थामे शामिर शाह के बाल बनाने लगी थी। थैंक यू बाबा की जान, बाबा की प्रिंसेस। इनाया के बालों पर लब रखते इसने हमेशा की तरह मोहब्बत से चूर लहजे में कहा था। इनाया मुस्कुराई थी। धड़कते दिल के साथ सफ़ेद पर्दा चेहरा लिए कपकपाते हाथों से इसने रूम का दरवाज़ा नॉक किया था। जब अंदर से भारी गंभीर सहरंगेज़ आवाज़ उभरी थी कि मानम की रही सही जान भी हवा हुई थी। थूक निकलते इसने रूम का दरवाज़ा खोलते कदम अंदर रखा तो सामने ही वो ब्लैक पैंट के ऊपर ब्लैक कलर की बनियान पहने अपनी थाई पर लैपटॉप रखे सुर्ख सफ़ेद रंगत पर सख्त चट्टानों जैसी संजीदगी सजाए आंखों में सर्द पन लिए तेज़ तेज़ उंगलियां चला रहा था कि इसे देखते मानम की जान हवा हुई थी। हाथों में थामा हुआ चाय का कप लर्जा था। इसे नहीं याद था वो आज से पहले मीर हादी के रूम में कभी आई है, लेकिन इस रूम में इसे अपनी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थीं। ऊपर से इस शख्स की मौजूदगी ने इसके होश उड़ा दिए थे। कमरे में जानी पहचानी खुशबू महसूस करते इसकी तेज़ी से चलती हुई उंगलियां थमी थीं। मानम की सांसें अटकी थीं। सहर अंगेज शहद रंग आंखें उठाकर इसने मानम को देखा तो एक लम्हे के लिए इसे अपने रूम में देखते वो चौंका था। चेहरे पर हैरत उभरी थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? कमरे में इसकी संजीदा आवाज़ गूंजी थी कि इसके जिस्म में सनसनाहट पैदा हुई थी। वो जो दरवाजे के पास ही खड़ी थी बौखलाई थी। आपकी चाय मोरे ने दी। इसकी मौजूदगी में गुम होती सांसों का असर था या इसके खौफ का कि वो लरसती हुई बोली थी और जल्दी से आगे बढ़ती वो इसके पास बैठ के साइड टेबल पर चाय का कप रखती जल्दी से मुड़ी थी। रुको। आंखों को सख्ती से मींचते इसने हाथ की मुट्ठियां बनाते अपनी शर्ट को मुट्ठियों में भींचा था। दिल धक धक करता पागल हो रहा था। ये मोरे ने इसे कहाँ फंसा दिया था। जिज्जी इधर आओ। हुक्म आया था कि इसकी आंखें खौफ से फैली थीं। जिज्जी मैं अपनी जानिब उंगली करते जैसे इसने तस्दीक चाहिए थी और इसने गुस्से से इसे देखते हाँ में सर हिलाया था कि बमुश्किल चलती इसके बेड के साथ जा लगी थी। बैठो इधर। इसके लिए मीर हादी के हुक्म मुश्किल होते जा रहे थे। चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। बिना कुछ बोले धड़कते दिल के साथ वो इसके सामने इसके बेड पर जा बैठी थी, जिस पर इसे अपनी बहादुरी का आज अंदाज़ा हुआ था। हमारे बीच जो कल हुआ था तुमने किसी को बताया है? सख्त सर्द आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी कि वो घबराते हुए जल्दी से इसकी जानिब देखते नफ़ी में सर हिला गई थी। नहीं हादी लाला, कसम से मैंने किसी को नहीं बताया। आंखों में खौफ लिए वो इसे देखते जल्दी से बोली थी कि इसके अल्फाजों से पल में इसके अंदर गुस्से का इश्तियाल बरपा हुआ था। आंखों में आखिरी हद तक सुर्खी दर आई थी। एक झटके से इसे बाजू से पकड़ते बेड पर गिराते वो इसके ऊपर हावी हुआ था। क्या बकवास की है तुमने? जबड़े को सख्ती से अपने हाथ में लेते वो इसके चेहरे पर धाड़ा था कि इसकी आंखों में खौफ से आंसू चमकने लगे थे। धड़कनें सुस्त पड़ी थीं। दुपट्टा सर से सरकता शैनों पर आ गिरा था। कल हमारे बीच क्या हुआ था? इसके चेहरे पर छाए खौफ का बिना कोई असर लिए अपने गुस्से पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते दबे दबे लहजे में बोला था कि इसने आंखें सख्ती से बंद की थीं। आंखों से आंसू टूट कर बिखरे थे। निखा इसकी ज़ुबान से बमुश्किल अल्फाज अदा हुए। मुकाबिल की झुलसा देने वाली गुर्बत से इसकी सांसें रोकने के दर पर हो रही थीं। तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? इसे ज़रा माहनम पर रहम नहीं आ रहा था। बस इसके अल्फाजों से अपने अंदर उठते तूफ़ान को दबाने के लिए वो इसके मुंह से अपनी पसंद का कुछ सुनना चाह रहा था। शौहर, तो अगली दफ़ा मैंने अगर तुम्हारे मुंह से फ़कत अपने लिए लाला लफ्ज़ सुना तो सब के सामने हमारे निकाह का बताते हम तुम्हारी रुखसती इसी टाइम करवा लूँगा। गॉट इट? इसके खूबसूरत चेहरे पर निगाहें टिकाए वो सर्द अंदाज में बोलता इसके हवास शल कर गया था कि बेसाख्ता इससे नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं कहती प्लीज़ जाने दें। इसे लग रहा था कि अगर ज़रा सी और देर वो वहाँ पड़ी रही तो अपने आवाज़ खो देगी। मीर हादी का आज इसने एक और रूप देखा था जो कम अज़ कम माहनम के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। जब मीर हादी की नज़र इसकी गर्दन पर चमकते अपने दिए इस निशान पर पड़ी थी कि एक पल में
इसके चेहरे के तासुरात बदले, शहद रंग आँखों में चमक उभरी थी। हाथ बढ़ाते इसने अंगूठे से इस निशान को छुआ था। मानम का दिल धक से रह गया था। आँखें फैली थीं, चेहरे पर कई रंग उभरे थे। यहाँ पर क्या हुआ है? चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए अंगूठे से इसी जगह को छूते वो आँखें इसके लहू छलकाते चेहरे पर डाले संजीदगी से बोलता। मानम की सांसें सीने में अटका गया था कि वो एकदम से बौखलाई थी। दिल धड़कना भूल गया था। मीर हादी की शहद रंग निगाहें इसी के चेहरे पर जमी हुई थी, जिसके माथे पर फिर से पसीना आने लगा था। आपने कल इससे बोला नहीं जा रहा था। पलकें तेज-तेज झपकते वो बोलने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे वजूद पर पहले ये निशान मुझे जितना ज़हर लगा था, अब इतना ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ ये निशान तुम्हारे वजूद पर कभी मद्धम ना पड़े। वो एक दफ़ा फिर से वहाँ झुका था। मानम का दिल मुट्ठी में आ गया था। इसने सख्ती से मीर हादी को कंधों से थामा था। आँखों को ज़ोर से बंद करते वो एक दफ़ा फिर से ठंडी पड़ी थी। जब मीर हादी इस बार इसके बेहोश होने से पहले ही पीछे हटा था और इसके खौफ से फैली हुई आँखों, माथे पर चमकते हुए शबनम के कतरों को देखता लबदबा कर रह गया था। अगर आइंदा इस रूम में कदम रखने की कोशिश की तो तुम्हारी जान इसी तरह से ले लूँगा। अब जाओ यहाँ से और कोशिश करना मेरे सामने कम ही आया करो, वरना किसी दिन ज़ाय हो जाओगी। इसकी मधमोती सांसों को देखते वो कहता एक झटके में इसे छोड़ गया था कि वो जो सांसें रोके लेटी हुई थी इसे अपने ऊपर से हटते देख वो जल्दी से कपकपाते बदन के साथ उठती वहाँ से भागी थी, जबकि मीर हादी ने चमकती निगाहों के साथ संजीदा चेहरे के साथ इसे वहाँ से गुम होते देखा था। और फिर गहरी सांस भरते इसने अपने टेबल पर पड़ी हुई इस चाय को देखा जो वो खुद इसके लिए लेकर आई थी। क्या बनेगा तुम्हारा डरपोक चूजी? सर झटकते वो चाय का कप थामे लबों से लगा गया था। आह मीर हादी तुम मेरी ज़िंदगी का अज़ाब बन गए हो। मेरे बेटे को इस हाल में पहुँचाया और अब एक दफ़ा फिर से तुमने अशल खान को हरा दिया। अपने सामने पड़ी छोटी सी शीशे की टेबल को दोनों हाथों से पकड़कर ज़मीन पर बोस करते वो चीखते हुए बोला था कि इसके आदमी डर के 2 कदम पीछे हटे थे। सामने चलती हुई न्यूज़ में एंकर मीर हादी करती इसके जीतने का बता रही थी। अशल खान जो अल्कोहल की बोतल को मुंह से लगाए हुए था, ये सुनते ही आपे से बाहर हुआ था। दिमाग के शरारे फूटती हुई नज़र आ रही थीं। आंखों में आग सी तपिश दर आई थी। तुम फिक्र नहीं करो आज़र खान, तुम्हारी इस हालत का बदला और अशल खान को हराने का हर्जाना मीर हादी शाह को भुगतना पड़ेगा और इस बार इसे इस जगह से ज़रब लगाऊंगा कि वो अगली सांस भी नहीं ले पाएगा। मशीनों से जकड़े आज़र खान के वजूद को देखता अशल खान आंखों में बदले की आग लिए बर्फ़ के मानंद सर्द अंदाज में बोला था, जबकि आज़र खान इस सब से बेखबर चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए जबकि जिस्म को मशीनों में जकड़े अभी तक बेहोश पड़ा था। मीर हादी के आदमी कल ही इसके वजूद को अशल खान के घर में फेंकते हुए वहाँ से रवाना हुए थे कि अशल खान अपने बेटे को इस हालत में देखता आंखों में शोलों की लपक लेकर जब्त करके रह गया था। मीर हादी तुम्हें इसका बदला चुकाना पड़ेगा और बहुत बुरी तरह से चुकाना पड़ेगा। इस बार अशल खान अपनी इस हार को कभी कबूल नहीं करेगा। वो कहता अपने सामने पड़े हुए वास को उठाते सामने चलती हुई एलईडी पर मारता चकनाचूर कर गया था कि एक दफ़ा फिर से खामोश कमरे में धमाका सा हुआ था। पूरी हवेली में चहल पहल थी। मीर हादी इलेक्शन जीत गया था। हर तरफ शोर था उठा हुआ था। घर में सब लोग खुशी से मुस्कुरा रहे थे। सब इस वक्त नीचे लाउंज में ही मौजूद थे जब मीर हादी की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला था। मीर हादी के साथ साथ ही दूसरी तरफ से शामिर शाह गाड़ी से बाहर निकला था और अंदर की जाने बढ़ा था। जीते रहो मेरे शेर, दाजी ने आगे बढ़ते मीर हादी को गले से लगाया था। इनाया भाग कर अपने लाला के गले लगी थी। डबल डबल मुबारक हो लाला। खुशी से मुस्कुराते चेहरे के साथ वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली थी कि मीर हादी ने घूर कर इसे देखा था। वो लब दबा गई थी। मैं रोश जो मुस्कुराते चेहरे के साथ इसे देख रही थी। मीर हादी ने मुस्कुराते चेहरे के साथ इसे अपने हिसार में लेते इसके सर पर लब रखे थे। मेरा बेटा, इसने मोहब्बत से मीर हादी के बालों में हाथ फेरा। मेरा भी है रोशी जान। शामिर शाह ने लब दबाए कहा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, पर महरोश खफत के मारे सुर्ख पड़ती शामिर को गुस्से से घूरने लगी थी।
बारी-बारी सबने मीर हादी को मुबारकबाद दी थी। एक माँ ही थी जो सर झुकाए खड़ी थी। मीर हादी ने एक नज़र इसे देखा था जो इसकी जानिब देख ही नहीं रही थी। मीर हादी ने मुट्ठी भींची, इसे खुद को ना देखने को पर पता नहीं क्यों, लेकिन मीर हादी को गुस्सा सा आया था। मेरे परपोते के जीतने की खुशी में आज हवेली में जश्न होगा, इसीलिए अभी से तैयारी शुरू करो। दादी ने ऐलान किया था कि सबके चेहरों पर खुशगवार हैरत उभरी थी और फिर थोड़ी ही देर बाद हवेली को आज की पार्टी के लिए सजाया जा रहा था। पूरे गांव को दावत दी गई थी। लाला मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? वो बेबसी के साथ बोला था कि दूसरी जानिब मीर हादी के माथे पर बल पड़े थे। वैसे तो टांगों के जरिए आ सकते हो, लेकिन अगर तुम कहो तो कंधों पर उठा लाता हूँ। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देता सर्द अंदाज में बोलता। दूसरी जानिब अजमीर शाह को बौखलाने पर मजबूर कर गया था। यार लाला मैं सीरियस हूँ, लबों को दबाए वो संजीदगी से बोला था। और अजमीर शाह तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जोक सुना रहा हूँ क्या? सच में सामने भी मीर हादी शाह था, बातों से ही सबको घायल करने वाला। अजमीर शाह ने लब काटते माथा मसला था। ठीक है लाला, मैं आ जाऊँगा आज की पार्टी में, लेकिन आप मुझे रोकने का नहीं कहेंगे। हार मानते हुए बोला था। आज रात हवेली में होने वाली पार्टी पर वो इसे बुला रहा था, लेकिन अजमीर शाह का दिल हवेली जाने पर ही ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया था कि इसने फ़ौरन से इनकार किया था, जिस पर मीर हादी ने इसे ऑर्डर दिया था। और अब अजमीर शाह भी मानते हुए इसके सामने शर्त रख गया था, जिस पर इस बार मीर हादी ने गहरी सांस भरी थी। ठीक है, ध्यान से आना तुम। इसकी बात मानते हुए वो फ़ोन रख गया था कि अजमीर शाह ने ठंडी गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। इलेक्शन के 2 दिन बाद इसका निकाह रखा गया था, मतलब 2 दिन बाद इसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। हवासों पर फिर से इसका खूबसूरत चेहरा, खौफज़दा आँखें छाने लगी थी। अजमीर शाह ने सर झटकते गहरी सांस भरी थी। आप इतना मेरे हवासों पर छाई हुई हैं कि मैं अल्लाह के सामने शर्मिंदा होकर रह जाता हूँ। क्यों मेरी इबादत को आप ज़ाय करवाने पर तुली हुई हैं? नामहरम हैं आप फ़िलहाल मेरे लिए, और हर वक्त मेरी सोचों पर सवार हैं कि मैं और हर वक्त मेरी सोचों पर सवार रहती हैं। दोनों हाथों में सिर गिराए वो बेबसी से बोला था। सुनहरी आंखों में दिए जल बुझ रहे थे। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात का मान नहीं रख पाया, लेकिन यकीन करें मैं अब आपको तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जानती हैं अगर आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई तो अजमीर शाह का दिल बंद हो जाएगा। लाशऊरी तौर पर वो फिर से इसे तसव्वुर में लिए बोले जा रहा था। सुर्ख व सफ़ेद चेहरे पर उदासी सी थी। इसकी आंखों की सहूलत हो मयस्सर जिसको, वो भला चाँद सितारों को कहाँ देखेगा। सामने इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारों को कहाँ देखेगा। यार क्या मसला है? इन्हें लाज़मी आना है। अपने कमरे में चक्कर लगाती वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली थी। जब से इसे पता लगा था कि आज की पार्टी में अरहम अंकल की फैमिली भी आ रही है, तब से ही अरूज गुस्से से इसी तरह अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। उफ़ क्या मसला है? चक्कर लगाते-लगाते वो थक गई थी कि वहीं पर आके खड़ी हो गई थी। अगर आज इसने मुझे अपनी इसी बेशर्मी और लोफरों वाली निगाहों से देखा तो मैं इसका मुँह तोड़ दूँगी। पैर पटकते वो गुस्से से बोली थी। मुकाबिल की नज़रों से वो हमेशा घबरा जाती थी। या वो आज आए ना, और अगर आए तो प्लीज़ मेरा इससे सामना ना करवाना। चेहरे पर झुंझलाते तासुरात सजाए वो अल्लाह से मुखातिब हुई थी, और फिर कुछ सोचते हुए वो होठों पर गहरी मुस्कुराहट सजाए अपने ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, राइटर ने खुद भी कह दिया है कि न्यू करेक्टर की एंट्री होगी। मतलब इससे पहले पार्ट में कहा था, मतलब इसी पार्ट में कहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जिस करेक्टर की एंट्री होती है कैसा होता है। तो होप सो आप लोगों को पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।